ओके, आज मैं बताऊंगी व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, क्योंकि ये ज़्यादा एग्जाम में आता है। ओके, तो ट्रिपल पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेसेस ऑफ सबस्टेंस, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड मतलब क्या है, आइस, ठीक है। लिक्विड मतलब क्या है, वाटर। और आपका जो गैस है, गैस मतलब क्या है, स्टीम, कैन को एग्जिस्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपका जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है ना, इसका जो टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इतने टेम्परेचर पे क्या होगा, आपको ये थ्री फेसेस जो हैं आपको प्राप्त होंगे, लिक्विड, ठीक है, सॉलिड एंड गैस। तीनों फेसेस क्या होंगे, दिस टेम्परेचर पे क्या होंगे, आपको ये प्राप्त होंगे। जैसे मैं आपको डायग्राम से समझा दे रही हूँ क्या है। जैसे मैंने पीटी डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, आपका फ्यूजन कर्व है, ठीक है, दैट इज ए फ्यूजन कर्व। ये क्या है, आपका फ्यूजन कर्व है, जिसे हम मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, मेल्टिंग कर्व, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, दैट इज ए मेल्टिंग कर्व। और ये आपका क्या है, वेपराइजेशन है। ये आपका वेपराइजेशन कर्व हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका सब्लिमेशन हो गया। सब्लिमेशन कर्व, तो ये आपका सब्लिमेशन कर्व हो गया। ये क्या है, आपका वेपराइजेशन कर्व हो गया। ये क्या है, आपका फ्यूजन कर्व हो गया। तो इसमें क्या है कि फ्यूजन कर्व और वेपराइजेशन कर्व और सब्लिमेशन कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट पे हमारा क्या करते हैं, मीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमारा ट्रिपल पॉइंट। दैट इज ए ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, आपका ट्रिपल पॉइंट। मैं कुछ की पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। अगर मान लो आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका, क्या है, घट जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपका बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आपका घट जाएगा। अगर आपका प्रेशर क्या है, घट रहा है, ये किस पे बात हो रही है, आपका अगर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वो पी के बराबर है, ठीक है। और आपका जो इस पे मेल्टिंग पॉइंट हमारा एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे। तो इसके बाद क्या है, अगर हम प्रेशर घटा रहे हैं तो आपका मेल्टिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आपका घट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर हमने प्रेशर को भी घटा दिया और इस दोनों के डिफरेंस को भी घटा दिया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसको भी हमने घटा दिया, इसके डिफरेंस को भी, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसमें प्राप्त होगा हमें आपका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो डिफरेंस है हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को 0 कर दिया, ठीक है। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो इससे क्या प्राप्त होता है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज अ मेल्टिंग कर्व, दैट इज अ वेपराइजेशन कर्व। तो हमें क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो BC है वो भी एक ही लाइन पे हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और D भी हमें एक ही लाइन पे प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है आपकी, ये तो हमारा ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन ये क्या है, हमारी ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन है, क्योंकि हमें क्या कर रहा है, क्योंकि आपका मेल्टिंग कर्व और वेपराइजेशन कर्व किस पे मिल रहा है, इसके जो आपका पॉइंट है वो क्या मिल रहा है, एक ही लाइन पे मिल रहा है। ये क्या है, आपकी ट्रिपल पॉइंट ऑफ लाइन। तो मैंने आपको बता दिया है। अब क्या है यहाँ पे,
अब फ्यूजन कर्व है, वेपराइजेशन कर्व है, सब्लिमेशन कर्व। अब यहाँ पे आपके फेसेस क्या हैं? फेसेस क्या है? फेसेस ये हैं जैसे कि अब फ्यूजन क्या कर रहा है? फ्यूजन कर रहा है हमारा, जैसे हमने लिक्विड को सॉलिड को किस में चेंज किया है? हमने लिक्विड में। अगर सॉलिड से लिक्विड में आपका फेस चेंज होगा तो ये क्या है? हमारा फ्यूजन, मेल्टिंग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर लिक्विड से हमारा क्या बनेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा आपका। जैसे मान लो आपका गैस, जैसे मैं गैस बोल सकती हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अगर गैस है तो इसने क्या कर दिया? लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया? गैस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्टीम भी बोल सकते हो आप यहाँ पे। और सब्लिमेशन का मतलब क्या है कि सॉलिड से किस में डायरेक्ट कर दिया? आपका गैस में कर दिया। तो ये क्या है आपका? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, नॉट अ स्टीम, डायरेक्ट गैस बने, दैट इज अ सब्लिमेशन। एंड मेल्टिंग क्या है? सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या है आपका? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोल सकते हैं। और अगर लिक्विड से कर्व में चेंज हो रहा है, लिक्विड से अगर गैस में चेंज हो रहा है तो आपका वेपराइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिपल पॉइंट लाइन हो गई। और इन तीनों फेसेस को, मतलब इन तीनों कर्व को मिलाने वाली, उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। आई थिंक आपको समझ रहा होगा। तो इसमें मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी। ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है कि आप वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि तीनों फेसेस क्या होती हैं? हमारी को एग्जिस्ट करती हैं। और प्रेशर भी आता है एग्ज़ाम में कि किस प्रेशर पे होता है। तो मैंने यहाँ पे प्रेशर लिख रखे हैं आपके 0.61 किलो पास्कल एंड 0. अब केल्विन में कितना होता है आपका? इतना होता है 273.16 केल्विन होता है। तो आपकी टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो केल्विन होती है, ठीक है। और एक केल्विन क्या होता है? ये क्या डिफाइन कर रहा है आपका? एक केल्विन इन डिफाइन एज 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो आई थिंक आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल इसकी या तो ये डेफिनेशन आएगा या फिर इसका ये न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने के लिए आएगा कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होते हैं। और ये भी आता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट को हम किस डायग्राम पे शो करेंगे? हम PT डायग्राम पे शो करेंगे, ये भी आता है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट को केवल हम PT डायग्राम पे शो कर सकते हैं और किसी पर नहीं कर सकते। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो इससे आगे फिर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी।